अरुण इंग्लिश स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देखो, जो भी स्टूडेंट इस इंग्लिश की क्लास को देख रहे हैं, अगर उनको अंग्रेजी बिल्कुल अच्छे से शुद्ध पढ़ना नहीं आता, उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा बिल्कुल ट्रिक के साथ कि आप बहुत आसानी से इंग्लिश की, चाहे कोई बुक हो, इंग्लिश में कहीं कुछ भी लिखा गया हो या फिर इंग्लिश की कोई स्टोरी हो, आप उसका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, बहुत आसानी से कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको इनका अर्थ भी बताते हुए चलूँगा। देखो, अगर आप हमसे प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप इंग्लिश में कहीं कुछ भी लिखा होगा बहुत आसानी से उसको पढ़ सकते हो। या फिर कोई गार्जियन इस क्लास को देख रहा है, तो जो उनके घर में छोटे छोटे होते हैं, अगर उनको अच्छे से नहीं पढ़ना आ रहा तो उनको भी इस क्लास को ज़रूर दिखाया करें। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जीरो से अंग्रेजी पढ़ने लिखने का बिल्कुल देसी तरीका, और आराम से सिखाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, वो भी ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। ठीक है, जो रूल्स होते हैं। देखो, यहाँ पे आपका लिखा है DAY। जब आपको ए और वाई साथ में कहीं मिल जाए किसी के बाद ना, तो इनका जो आप उच्चारण करोगे वह एक ही मात्रा के रूप में करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखो आपको दिया है DAY, तो डी से यहाँ देखो डा बनता है, दा नहीं बनता है, ये हमने आपको बताया है। लेकिन जो आज नए लोग आए हैं उनको भी समझा रहा हूँ कि डी से यहाँ दा नहीं बनाना होता, वो हिंदी वाले में बनता है, यहाँ आप डा बनाओगे। और AY है तो एक ही मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया डे, और डे का मतलब होता है दिन। मैं नीचे यहाँ इनका अर्थ भी लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर कोई सेंटेंस बनाना हो तो आप आसानी से बना पाओ। कहीं कुछ स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा समझ में आए कि हाँ यार, लिखा क्या गया है, क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश अब बहुत आसानी से उनका अर्थ भी निकाल करके पढ़ सकते हो। आगे आपका देखो लिखा है PAY, तो पी के बाद ए और वाई है, तो पी से पा कर लो, AY है तो एक ही मात्रा लगाना, ए हो गया पे। पे का मतलब होता है भुगतान कहना, भुगतान। ठीक है, पे का मतलब होता है भुगतान होता है। आप गूगल पे, फ़ोन पे करते हो ना, कोई सामान लेते हो, पैसा देते हो, भुगतान वही करना। ठीक है, तो वही पे कर रहे हो, पैसा पे कर रहे हो, यानी आधा भी करना बोल सकते हो। RUN, देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू दिया हो तो यू का उच्चारण आपको नहीं करना है। ठीक है, किनारे किनारे वाले का कर देना है। तो आर से रा हो गया, यन से आपका ना, तो RUN को रन पढ़ेंगे, रुन नहीं। अब जिनको रूल्स नहीं पता है वो रुन ही पढ़ेंगे, इसलिए जिनको अच्छे से नहीं आ रहा है इस क्लास को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो रन का मतलब आपका होता है दौड़ना। ठीक है, रन का मतलब होता है दौड़ना। आगे देखो FUN, अब देखो यहाँ भी बीच में यू है तो इसका उच्चारण मत करना, फुन मत पढ़ना, फन पढ़ना। तो यफ से आपका फ और यन से आपका ना, ए हो गया आपका फन। और फन का मतलब होता है आनंद, आनंद, आप मज़ा भी बोल सकते हो। INK, देखो इसको पढ़ते हैं इंक, INK को इंक पढ़ते हैं। कैसे पढ़ोगे, ये देखो शुरू में आई है तो आपको स्वर बनाना पड़ेगा, हिंदी वाले में ही होता था ना, तो यहाँ भी कर लो। तो आपको ई बनाना है, यन और के आपस में सटे हैं, तो यहाँ यन से आधा ना मत बनाना, यन को बिंदी के रूप में दिखाना। ठीक है, कहीं भी आपको मिले तो बिंदी के रूप में, और के से का, ये देखो INK इंक हो गया। और इंक का मतलब होता है दवात। अब काफ़ी स्टूडेंट दवात नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको बता दूं, जो आपकी स्याही होती है, चाहे पेन की स्याही हो या फिर जो मार्कर होता है उसकी स्याही हो, तो इंक ही होता है। चाहे प्रिंटर की स्याही हो, ठीक है, वो आपका इंक ही है। तो चाहे दवात बोलो या फिर स्याही बोलो। PINK, देखो पी से पा हो गया, अब यहाँ भी इसको इंक पढ़ोगे तो देखो आई से छोटी ई की मात्रा, क्योंकि अभी अब क्या है आपकी बीच में है। और यन के बाद के है तो यन को बिंदी के रूप में, के से आपका का, ए हो गया आपका पिंक। और पिंक का मतलब होता है गुलाबी, पिंक का मतलब गुलाबी होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए PLAY, तो इसको पढ़ते हैं प्ले। देखो पी और एल आपस में सटे हैं ना, तो जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हो ना, तो पहले वाले को यहाँ आधा बनाना आप। तो पी से आपका आधा पा हो गया, यल से ला हो गया। अब देखो यहाँ भी ए और वाई साथ में आ गए, तो यहाँ एक ही मात्रा लगा देना, ए हो गया प्ले। और प्ले का मतलब होता है आपका खेलना। देखो, जो आपके छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, उन्हीं से मिला करके बड़े बड़े वर्ड्स बनाए जाते हैं। अगर आप छोटे को जानते रहोगे तो बड़े वाले को बहुत आसानी से मिला करके सॉल्व कर सकते हो। आगे GET, तो जी से गा, ई से एक ही मात्रा गे, और टी से आपका टा, ए हो गया आपका गेट। और गेट का मतलब होता है पाना, गेट का मतलब क्या होता है, पाना होता है।
PET, तो पी से पा, ई से ए की मात्रा पे, और टी से आपका टा, ए हो गया आपका पेट। और पेट का मतलब होता है पालतू, पेट का मतलब होता है पालतू। तो याद रखना, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ई हो तो ई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में ही होगा, जैसे आप करते हो। ART, देखो ART को आर्ट नहीं पढ़ना, इसको आपको आर्ट पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि ए के ए से छोटा वाला आ भी बन जाता है और बड़ा वाला आ भी बन जाता है, तो आपका आर्ट होता है, आर्ट नहीं। तो यहाँ ए से बड़ा आ बनाओगे। अब आप ये देख रहे हो कि आर और टी आपस में सटे हैं, तो आर क्या होगा, यह आपका आधा होगा, लेकिन कौन सा होगा सर, ऊपर वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि टी के पहले दिया है, किसी के तुरंत बाद होता है तो नीचे रा लग जाती है। इसे अभी आपको मैं यहाँ पे डी और आर दे दूँ तो डी आर से आप क्या करते हो, ड्रा बनाते हो ना, तो डी से डा नीचे रा लगाए हो, लेकिन यहाँ पहले है तो आप टी से टा करके ऊपर की रा करोगे, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, आर्ट। और आर्ट का मतलब होता है कला। PART, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, आर और टी आपस में सटे, देखो सेम स्थिति यहाँ भी है, तो आप ऐसे पार्ट कर लेना, ठीक है। तो PART पार्ट हो गया। और पार्ट का मतलब होता है भाग या फिर हिस्सा, ठीक है। START, तो यस और टी आपस में सटे हैं, तो से आपका आधा सा, टी से टा, ए से आ का मात्रा, यहाँ भी आर टी है, तो पहले टी से टा करके ऊपर की रा कर देना, ए आपका स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। आपको अच्छा लग रहा ना, देखो जिसको अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक एक बार फटाफट कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम लाइक्स दिख रहे हैं, ठीक है। सभी लोग, जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक कर दें। SINK, इसको पढ़ते हैं सिंक, तो इससे छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, यन के बाद के है तो यन से बिंदी, और के से का ए, देखो आपका सिंक हो गया। ऐसे पिंक था वैसे आपका सिंक है। और सिंक का मतलब होता है डूबना, डूबना। KIND, इसको आपको किंड नहीं पढ़ना, इसको आपको काइंड पढ़ना है, क्योंकि देखो जब IN के बाद आपको डी दे, इसको आइंड पूरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आइंड पढ़ते हैं। इस तरीके से आइंड पढ़ दो, ठीक है। अब देखो कैसे आपका का, अब इतना पूरा आइंड है, तो आप ये जो बड़ा वाला आ है यहाँ आ का मानता लगाएगा, ई आपका इस तरीके से। अब देखो यन से, यन के बाद यहाँ पे डी है, तो यन को बिंदी के रूप में यूज करोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डी से आपका डा, ये देखो आपका काइंड हो गया। और काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है। आगे MIND, तो यहाँ भी देखो IND, तो इसको माइंड पढ़ देना, तो यम से माँ, ए से सॉरी, इसका बड़ा वाला आ का मानता लगाएगा, और इस तरीके से आप इसको माइंड पढ़ दें। और माइंड का मतलब होता है दिमाग। अगर आप आधा ना भी लगा दोगे ना, तब भी आपका ठीक ही रहेगा, लेकिन आप ज़्यादा करके बिंदी लगता है तो बिंदी लगाया करें। CLEAN, इसको पढ़ते हैं क्लीन। अब CL आपस में है, तो C से आधा का, यल से ला, ई और ए रहते हैं तो बड़ी ई की मानता लगानी है साथ में अगर है तो, और यन से आपका ना ए हो गया आपका क्लीन। और क्लीन का मतलब होता है साफ। आगे देखो SEE, तो इससे छोटा सा। अब देखो डबल ई है ना, तो डबल ई से भी आपकी बड़ी की मानता लगेगी, ए हो गया सी। और सी का मतलब होता है देखना। आगे NEED, तो यन से ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, डी से देखो यहाँ दा नहीं बनता, हमने आपको शुरू में ही बताया था, देखो आपको नीड पढ़ दो, इसको नीड पढ़ते हैं। और नीड का मतलब ज़रूरत होता है, ठीक है, ज़रूरत। नीड हिंदी में पढ़ा जाएगा, यहाँ इंग्लिश में आपको नीड पढ़ना है। आगे चले, देखो लाइक कर दिए हो ना आप लोग, बढ़िया है। THIS, देखो TH से यहाँ पे आपको दा बनाना है, आई से छोटी की मानता दी, एस से आपका छोटा सा ए हो गया आपका दिस। और दिस का मतलब यह, TH से दा बनाओगे, यहाँ देखो ए है तो ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, और टी से आपके यहाँ पे हो जाएगा टा, ए लिखा हुआ आपका दैट। और दैट का मतलब वह। RAT, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण क्या होता है, ए की मात्रा के रूप में होता, तो यहाँ भी आपका ए होगा। तो आर से रा, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, टी से टा, ए हो गया रैट, तो यहाँ भी समझ लेना। और रैट का मतलब होता है चूहा। ओके, आगे
DRINK। देखो DR से अभी हमने आपको बताया भी था, तो भैया DR से ड्रा बनता है, क्योंकि D से आपने डा कर लिया, इसके जस्ट बगल में R दिया तो नीचे इस तरीके से रा करते हो, ऐसे आप ट्रा भी बनाते हो। तो I से छोटी की मात्रा N के बाद बिंदी है, N के बाद K है तो बिंदी के रूप में N को, और K से का A हो गया ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब होता है आपका पीना। DEAR। देखो जब EA के बाद आपको R भी दिया हो ना, तो इसको पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हैं? ईयर पढ़ते हैं। अब D से आपका यहाँ पे डा हो जाएगा, तो E क्या करता है सर? छोटी की मात्रा अप्लाई करता है, यही होता है ना। और या और रा ऐसे रहेंगे तो ये आपका डियर हो जाएगा, और डियर का मतलब होता है प्रिय। BEAR को पढ़ते हैं बियर, क्योंकि यहाँ भी EA के बाद R दिया है, तो B से बा, और यहाँ पे छोटी की मात्रा या और रा इस तरीके से होगा तो बियर। और बियर का मतलब होता है भालू, पीने वाला बियर नहीं, ये वो बियर है भालू वाला। THINK। तो TH से देखो यहाँ पे था बनेगा, TH से था और दा दोनों बनता है, याद रखिएगा। INK तो आई से छोटी की मात्रा, N के बाद के तो बिंदी, के से का थिंक सोचना। अच्छा लग रहा है ना? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ। ICE। तो इसको पढ़ते हैं आइस। क्या पढ़ते हैं? ICE को आइस पढ़ते हैं, आइस। और आइस का मतलब होता है बर्फ़, ठीक है। तो यहाँ पे NICE है, तो देखो N से ना, अभी आपने IC को आइस पढ़ा था ना, तो इसका आ का मात्रा इस पे आ जाएगा, E और सा ऐसे ही, तो ये देखो नाइस हो गया, ऐसे बनता है। और नाइस का मतलब होता है आपका अच्छा। तो यहाँ है DICE, तो इसको पढ़ते हैं डाइस। तो D से आपका डा, आ का मात्रा, E और सा, ए आपका हो गया डाइस। और डाइस का मतलब होता है पासा। जो लूडो में गोटी होती है जिस पे 6 तक अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, वही आपका डाइस है, ठीक है। चलिए LOOK, तो इसको पढ़ते हैं आपका यहाँ पे लुक। तो डबल ओ से यहाँ छोटा ऊ का भी मात्रा बनता है, डबल ओ से बड़ा ऊ का भी मात्रा बनता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो यल से ला, डबल ओ छोटा ऊ का मात्रा लू, और के से का ए हो गया लुक। और लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है, या फिर देखा भी बोल सकते हो। BOOK, इसको बुक पढ़ेंगे, तो B से बा, और डबल छोटा ऊ, के से का बुक। और बुक का मतलब किताब ही होता है, ये सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हमने आपको बताने के लिए लिखा है। FOOT को फुट नहीं पढ़ना, फूट पढ़ना है। तो F से फा, डबल ओ बड़ा ऊ, T से टा फुट। फुट का मतलब होता है पैर, ठीक। SELL, एस से छोटा सा, ई से एक ही मात्रा से, डबल एल है तो एक ही बार ला लिखना है, ए हो गया आपका सेल। और सेल का मतलब होता है बेचना। कोई भी वर्ड डबल बार आए तो उनका आप उच्चारण क्या करेंगे? केवल एक बार करेंगे। HELLO, तो जैसे आपका हा, ई से एक ही मात्रा है, डबल एल है तो एक ही बार ला, और ओ से ओ की मात्रा हेलो। और हेलो का मतलब होता है सुनो, या फिर नमस्ते भी लोग बोलते हैं हेलो का मतलब, ठीक है, नमस्ते भी बोलते हैं। SIT, तो एस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, टी से टा सिट, और सिट का मतलब बैठना। देखो कितना सिंपल है, ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ऐसे मानते लोग गलत पढ़ते पढ़ते सही भी पढ़ने लगते हैं, तो आप यहाँ अच्छे से पढ़ रहे हो तो वैसे भी आपको जल्दी आने वाला है। PIT, तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, टी से टा पिट, और पिट का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, गड्ढा। KIND, देखो इसको काइंड पढ़ते हैं, काइंड 2 बार हो गया यार, काइंड। और काइंड का मतलब दयालु होता है, हमने आपको बताया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है EFAT। देखो जब 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का उच्चारण मैंने क्या बताया था? ऐ की मात्रा के रूप में कहना है। तो एफ से यहाँ पे फा कहना, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, टी से आपका टा, ए होगा फैट। इसको फाट मत पढ़ना, फैट पढ़ना। और फैट का मतलब होता है आपका यहाँ पे मोटा। NEW, देखो अगर किसी के पास आपको
ई डब्ल्यू लग जाए तो इसको यू पढ़ते हैं, लेकिन जो पहला वाला लगा होगा आगे ना उसको आधा बनाते हैं। यानी कि यन ई डब्ल्यू को आपको न्यू पढ़ना है तो यन से आधा ना कर देना और यू कर देना, बस ये आपका न्यू हो जाएगा। और न्यू का मतलब होता है आपका नया। तो यहाँ एफ ई डब्ल्यू दिया है तो इसको पढ़ते हैं फ्यू, तो एफ से आधा फा और आपको यू कर देना है फ्यू। और फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। डी ई डब्ल्यू इसको पढ़ते हैं ड्यू, तो डी से आपको यहाँ पे आधा डा कहना, लेकिन आधा डा कैसे बनेगा, नीचे से हलंत लगा देना और आपको यू कर देना, ये आपका हो जाएगा ड्यू। और ड्यू का मतलब होता है आपका ओस, आप ड्यू पीते भी हैं ना, जो ठंडा होता है वही, वो भी ड्यू है। यम डबल ओ एन इसको पढ़ते हैं मून, तो यम से माँ डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा मून, यन से आपका नाम मून, और मून का मतलब होता है चंद्रमा। यस डबल ओ एन, तो यहाँ भी यस से आपका छोटा सा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यन से ना ए हो गया सून, और सून का मतलब होता है जल्दी। आगे टी ई ए आर एस इसको पढ़ते हैं टीयर्स, ऐसे टीयर्स पढ़ोगे। यहाँ पे देखो आप छोटी की मात्रा इस पे लगाओ, ठीक है, क्योंकि देखो ई ए आर, देखो ई ए आर को आप ईयर पढ़ते हो तो छोटी की मात्रा लगाते थे अभी ना, तो यहाँ पे आप टीयर्स पढ़ना, टीयर्स, ठीक है। और टीयर्स का मतलब आपका होता है आंसू, जो आँख का आंसू है वही आपका टीयर्स, ठीक है। यस ई एन डी इसको पढ़ते हैं सेंड, तो एस से आपका छोटा सा, ई से एक की मात्रा से, यन के बाद डी है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में, डी से आपका डा सेंड, और सेंड का मतलब होता है भेजना। देखो क्या कोई ऐसे आपको इतना सरल करके पढ़ाता है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ पे देखो आर ई एन टी, तो आर से रा, ई से एक ही मानता है रे, यन के बाद टी तो यन से आधा ना, टी से टा, देखो रेंट हो गया। तो चाहे रेंट ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, लेकिन ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो बिंदी ही लगाया करो यार। तो रेंट का मतलब आपका होता है किराया, किराया यार, हम क्या सोचने लगते हैं, या फिर भाड़ा, ठीक है, किराया फिर भाड़ा। एन ई ए आर, देखो यहाँ भी आपका ई ए आर दिया है, तो इसको आप यहाँ पे पढ़ोगे नियर, ऐसे नी, यन से ना, फिर ईयर पढ़ते हो तो यहाँ पे आपका नियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने या लगाया था लेकिन आर और एस आपस में थे, तो आर देखो पहले था तो आर ऊपर लग गया था, फिर आपने एस से सा कर, देखो आपको यहाँ पे नियर हो जाएगा यार, नियस पढ़ दें। नियर का मतलब होता है नज़दीक, इसलिए सॉरी यार, ठीक है, क्योंकि सोचना पड़ता है ना कि आपको बताएं कैसे, इसलिए इसमें लिख देते हैं। सी ओ एल डी इसको पढ़ते हैं कोल्ड, तो सी के बाद जब ओ आता है ना तो सी को का पढ़ा जाता है, तो सी को का पढ़ोगे, ओ से ओ की मात्रा को, यल और डी सटे हैं तो यल से आधा ला, डी से डा, ये देखो कोल्ड हो गया। और कोल्ड का मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, ठीक। टी ओ एल डी, तो टी से आपका टा, ओ से ओ की मात्रा टो, और देखो यल और डी आपस में है तो यल से यहाँ पे आधा ला कहना, डी से आपका टोल्ड, और टोल्ड का मतलब होता है कहना बोल दो या फिर बताना ही बोल सकते हो, ठीक है, कहना या फिर बताना। चलिए आगे है एस टी ए आर, देखो यस और टी आपस में सटे हैं ना, तो यस से यहाँ पे आधा सा कहना, टी से टा, ए से आ का मात्रा, आर से देखो स्टार हो गया, और स्टार का मतलब आपका होता है तारा, ठीक है। आगे है सी एल ए डबल एस, देखो जब सी के बाद यल आता है तो सी को का के रूप में पढ़ते हैं, तो सी से आपके यहाँ पे का हो जाएगा, लेकिन सटे हैं तो आधा बनाना है, यल से आपका ला, ए से आ का मानता, देखो डबल एस है तो एक ही बार इनका प्रोनाउंसिएशन आपको कहना है, तो ये होगा क्लास, और क्लास का मतलब आपका होता है कक्षा, ठीक है। आगे है बी आर आई सी के, तो देखो बी और आर आपस में सटे हैं, तो यहाँ देखो बी के बाद आर है तो बी आर से आपको यहाँ पे ब्रा पढ़ना है, और आई से छोटी ई की मानता है ब्री, और यहाँ पे सी और के, देखो जब सी के बाद के आया करे ना तो सी और के को का ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे होगा ब्रिक, और ब्रिक का मतलब आपका होता है ईट, ठीक है, ब्रिक का मतलब ईट होता है, यही ईट जो घर बनाते हैं। एफ डबल ई एल, तो एफ से आपका फा, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा फी, यल से आपका ला, ए हो गया आपका फील, और फील का मतलब होता है महसूस करना, फील का मतलब महसूस करना, ठीक है। सी एल ई ए एन इसको पढ़ते हैं क्लीन, यहाँ भी देखो सी के बाद यल है तो सी को का पढ़ोगे, सटे हैं तो आधा पढ़ोगे, सी से आपका यहाँ पे आधा का, यल से ला, ई और ए है तो बड़ी ई की मात्रा, यन से आपका ना, ए होगा क्लीन, और क्लीन का मतलब होता है साफ। देखो
यहाँ पे लिखा है CUT, तो इसको पढ़ेंगे कट, क्योंकि यू का उच्चारण कहना नहीं है, तो आपको सी को यहाँ पे का पढ़ना है और टी से आपको टा पढ़ना है। याद रखना सी के बाद जब यू आए तो सी को आप क्या पढ़ोगे, का पढ़ोगे, ठीक है। और कट का मतलब होता है काटना। देखो सी को का कब पढ़ना मैं आपको बता देता हूँ। जब सी के बाद यू दे, ए दे, ओ दे, यल दे, तो आपको सी को का पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आज की जो प्रैक्टिस थी आपकी पूरी हो चुकी है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो लोग पहली बार आए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके से कहीं आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। चलिए, बाय।